माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आइए सज्जनों, परम पूज्य गुरुदेव के हाथ से लिखे गए लेखों को आत्मसात करते हैं। उनके जीवन चरित्र के ऊपर उन्होंने जो लिखा वही लेख आप सुन रहे हैं। विश्वास, संदेह और समाधान इस लेख का शीर्षक था। आइए इसको आत्मसात करें। पौन शताब्दी से काया और चेतना के ईंटघारे से बनी इस प्रयोगशाला में हम दत्तचित्त होकर एक ही प्रयत्न करते रहे कि अध्यात्म तत्व ज्ञान की यथार्थता और प्रतिक्रिया वस्तुतः है क्या। विकसित बुद्धिवाद की दृष्टि में वह भावुकों का अंधविश्वास और धूर्तों का जादुई व्यवसाय है। इसे उनका स्वनिर्मित जाल जंजाल और बता दिया जाता तो हमें इतनी पीड़ा ना होती जितनी कि उन्हें ऋषि प्रणीत, शास्त्र सम्मत और आत्मजनों द्वारा परीक्षित, अनुमोदित कहे जाने पर होती। साथ ही परीक्षा की कसौटी पर अप्रामाणिक भी ठहराया जाता है तो असमंजस का ठिकाना नहीं रहता। एक और चरम सत्य, दूसरी ओर पाखंड कहकर उसे विलक्षण स्थिति में लटका दिया जाता है। तो मन को व्याकुलता यह कहती है कि इस संदर्भ में किसी निर्णायक निष्कर्ष पर पहुंचा जाना चाहिए। आज नास्तिकवादी ही उसका मजाक नहीं उड़ाते। आस्तिकवादी भी यही कहते हैं कि बताए हुए क्रियाकृत्यों को लंबे समय तक करते रहने पर भी उनके हाथ ऐसा कुछ नहीं लगा जिस पर वह संतोष एवं प्रसन्नता व्यक्त कर सके। ऐसी दशा में सिद्धांतों और प्रयोगों में कहीं न कहीं त्रुटि होना चाहिए। इस त्रुटि का निराकरण करने और अध्यात्म की यथार्थता प्रकाश में लाने के लिए कुछ कारगर प्रयत्न होने चाहिए। इसे करे कौन? सोचा कि जब अपने को इतना लगाव है तो ये कार्य खुद अपने ही कंधों पर लेकर करना चाहिए। अध्यात्म यदि विज्ञान है तो उसका सिद्धांत यथार्थता से जुड़ा होना चाहिए और परिणाम ऐसा होना चाहिए जैसा कि वैज्ञानिक उपकरणों का तत्काल सामने आता है। प्रतिपादन और परिणाम की संगति न बैठने पर लोग आडंबर का लांछन लगाए तो उन्हें किस प्रकार रोका जाए? यदि वह सत्य है तो उसका जो बड़ा चढ़ा महात्म्य बताया जाता है उससे अन्य अनेकों को लाभ ले सकने की स्थिति तक क्यों ना पहुंचाया जाए? प्रश्न बहुत है। अब तक का प्राय पौन शताब्दी का हमारा जीवन क्रम इसी प्रकार व्यतीत हुआ। इसे एक जिज्ञासु साधक का प्रयोग परीक्षण कहा जाए तो कुछ भी अत्योक्ति नहीं है। घटनाक्रम 15 वर्ष की आयु से आरंभ होता है जिसे अब 60 वर्षों से अधिक हो चले हैं। इससे पूर्व की अपरिपक्व बुद्धि कुछ कठोर दृढ़ता अपनाने की स्थिति में नहीं थी और न ही मन में उतनी तीव्र उत्कंठा थी। आरंभिक दिनों में उठती जिज्ञासाओं ने तद विषयक अनेकों पुस्तकों को पढ़ने और इस क्षेत्र में अनेकों प्रतिष्ठित सिद्धाने की लिप्सा नहीं, वरन तथ्यों को अनुभव में उतारने के लिए कठिन से कठिन प्रक्रिया अपनाने की साहसिकता थी। पूछताछ से, अध्ययन से समाधान न हुआ तो अब वह उत्कंठा अंतरिक्ष में भ्रमण करने लगी और एक पारंगत समाधानी की सहायता के लिए ढूंढ लाई। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने और पुरोहित्य कर्मकांड की परंपरा से सघन संबंध होने के कारण 10 वर्ष की आयु में ही महामना मालवीय जी के हाथों पिताजी ने उपनयन करा दिया था। गायत्री मंत्र की उपासना का सरल कर्मकांड सिखा दिया था और इस गुही विद्या को अन्यान्य पक्ष तो हमें बाद के जीवन में विदित हुए। निर्धारित क्रम अपनी जगह ज्यों का त्यों करके चल रहा था और लक्ष्य तक पहुंचने का जिज्ञासा भाव अधिक प्रचंड हो रहा था। इसी उद्वेग में कितनी ही रातें बिना सोए निकाले। पूजा की कोठरी अलग एकांत में थी। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में अपनी कोठरी दिव्य गंध और दिव्य प्रकाश से भर गई। माला छूट गई, मन स्थिति तंद्राग्रस्त हो गई। लगा कि सामने पूर्व कल्पनाओं से मिलते जुलते एक ऋषि खड़े हैं प्रकाश पुंज के रूप में। इस दिव्य दर्शन ने घबराहट उत्पन्न नहीं की वरन तंद्रा सघन होती चली गई। शरीराध्यास लगभग छूटकर अपनी चेतना ही
और चैतन्य होती चली गई। प्रकट होने वाली सत्ता ने कुछ संक्षिप्त शब्द कहे, तेरी पात्रता और इच्छा की हमें जानकारी है। सो सहायता के लिए अनायास ही दौड़ आना पड़ा। अपनी पात्रता को अधिक विकसित करने के लिए महाप्रज्ञा की एक समग्र तप साधना कर डाल। उनका तात्पर्य था गायत्री महामंत्र का एक वर्ष में एक महापुरुष चरण करके वे 24 वर्षों में 24 महापुरुष चरण संपन्न करना। विधि विधान उन्होंने संक्षेप में बता दिया। यह अवधि जो कि रोटी और छाछ पर बिताने की आज्ञा दी, ताकि इंद्रिय संयम से लेकर अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम तक की समस्त मनोनिग्रह प्रक्रियाएं संपन्न हो सके और तत्व ज्ञान धारण कर सकने की पात्रता परिपक्व हो सके। उनका संकेत था, इतना कर सका तो आगे का मार्ग बताने हम स्वयं अब की भांति फिर आएंगे। इतना कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। जिज्ञासु का मस्तिष्क भगवान ने दिया है और उसमें तर्क बुद्धि की न्यूनता नहीं रखी। आश्चर्य है कि इस स्तर की विचारणा के साथ साथ उतनी ही प्रचंड श्रद्धा और संकल्प शक्ति का भंडार कहाँ से और कैसे बढ़ गया। दोनों दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं, पर अपनी मानसिक बनावट में इन दोनों का ही परस्पर विरोधी समन्वय मिल गया। दूसरे दिन से वही 24 वर्ष की संकल्प साधना, समग्र निष्ठा और प्रारंभ कर दी। कुटुंबियों संबंधियों ने इस प्रयोजन में 7 घंटे नित्य बिताने की 24 वर्ष लंबी प्रतिज्ञा की बात सुनी तो सभी खिन्न हुए। अपने अपने ढंग से समझाते रहे, जो पर निर्वाह इतने लंबे समय तक शरीर को क्षति पहुंचाएगा, विद्या पढ़ना रुक गया तो भविष्य में क्या बनेगा, आदि आदि बातें कही गई। बहुत कुछ ऐसा सुनने को मिलता रहा जिसका अर्थ होता था कि इतना लंबा और कठोर साधन न किया जाए। पर अपनी जिज्ञासा इतनी प्रचंड थी कि अध्यात्म की तात्विकता को समझने के लिए एक क्या ऐसे कई शरीर न्यौछावर कर देने का मनोबल उमगता रहा। समझाने वालों को अपना निश्चय और अभिप्राय स्पष्ट शब्दों में कहता रहा। घर में गुजारे के लायक बहुत कुछ था, सो उसकी चिंता करने की बात सामने नहीं आई। एक एक करके वर्ष बीतते गए, पूछने वालों को एक ही उत्तर दिया, एक जुआ खेला है, इसको अंत तक ही संभाला जाएगा। 24 वर्ष एक एक करके इसी प्रकार पूरे हो गए। 7 घंटे की नित्य प्रक्रिया से मन उबा नहीं। जो कि रोटी और छाछ का आहार स्वास्थ्य की दृष्टि से अपूर्ण और हानिकारक कहा जाता रहा, पर वैसा कुछ घटित नहीं हुआ। लंबे समय तक लंबी प्रक्रिया के साथ संपन्न करने का क्रम यथावत चलता गया। उसमें ऊब नहीं आई, रुचि यथावत बनी रही। इस अवधि में मनोबल घटा नहीं, बड़ा ही है। 24 वर्ष पूरे होने के दिन निकट आने लगे तो मन में आया कि एक और ऐसा ही क्रम बता दिया जाएगा तो उसे भी इतनी ही प्रसन्नतापूर्वक किया जाएगा। परिणाम की कुछ और जन्मों तक प्रतीक्षा की जा सकती है। ये पंक्तियां आत्मकथा के रूप में लिखी नहीं जा रही, ना उनके साथ अप्रासंगिक विषयों का समावेश किया जा रहा है। अध्यात्म में भी विज्ञान है क्या, इस प्रयोग परिश्रम के संदर्भ में जो कुछ भी बन पड़ा है उसी की चर्चा की जा रही, ताकि अन्यान्य जिज्ञासुओं को भी कुछ प्रकाश और समाधान मिल सके। 24 वर्षों के कुछ भी शास्त्र अध्ययन नहीं किया और न समीप आने वाले विद्वान विज्ञ जनों से कोई चर्चा की, कारण कि इसमें निर्धारित दिशा और श्रद्धा में व्यतिरेक हो सकता था, जबकि अध्यात्म का मूलभूत आधार प्रचंड इच्छा और गहन श्रद्धा पर टिका हुआ है। दिशा विभ्रम से अंतराल डगमगाने न लगे, इसलिए प्रयोग का एकनिष्ठ भाव से चलना ही उपयुक्त था और वही किया भी गया। मन दिन में ही नहीं, रात की स्वप्नावस्था में भी उसी राह पर चलता रहा। नियत अवधि भारी नहीं पड़ी और धीरे धीरे अधिक सरस होती गई। समय पूरा हो गया। प्रकाश पुंज मार्गदर्शक के पहले जैसी स्थिति में फिर दर्शन हुए। इसी प्रकार इसी प्रभात वेला में देखते ही तंद्रा आरंभ हुई और क्रमशः अधिक गहरी होती गई। मूक भाषा में पूछा गया, इन 24 वर्षों में कोई चित्र विचित्र अनुभव हुआ हो तो बता। मेरा एक ही उत्तर था, निष्ठा बढ़ती गई और इच्छा उठती रही। और अगला आदेश हो
और उसकी पूर्ति इससे भी अधिक तत्परता व तन्मयता को संजो कर की जाए। आकांक्षा तो एक ही है कि अध्यात्म आडंबर है या विज्ञान। इसकी अनुभूति स्वयं कर सके, ताकि किसी से बलपूर्वक यह कह सकना संभव हो सके। अपनी बात समाप्त हो गई। मार्गदर्शन ने कहा, विश्वास में एक फुट और लगाना बाकी है, ताकि वह समुचित रूप से परिपक्व हो सके। इसके लिए 24 लाख आहुतियों का गायत्री यज्ञ करना अभिष्ट है। मैंने इतना ही कहा कि शरीरगत क्रियाएं करना मेरे लिए शक्य है, पर इतने बड़े आयोजन के लिए जो राशि जुटाई जाएगी और प्रबंध में असाधारण उतार चढ़ाव आएंगे, उन्हें कर सकना कैसे बन पड़ेगा। निजी अनुभव और धन इस स्तर का है नहीं, तब आपका नया आदेश कैसे निभेगा। मंद मुस्कान के बीच उस प्रकाश पुंज ने फिर कहा, विश्वास की कमी रही ना। हमारे कथन और गायत्री के प्रतिफल से क्या नहीं हो सकता, इसमें संदेह करने की बात कैसे उठ पड़ी। यही सच्चाई है जिसे निकालना है। 100% श्रद्धा के बल पर ही परिपक्वता आती है। मैं झुक गया और कहा, रूपरेखा बताई जाए। मैं ऐसे कामों के लिए अनाड़ी हूँ। उन्होंने संक्षेप में किंतु समग्र रूप में बता दिया कि 1000 कुंडों में 24 लाख आहुतियों का गायत्री यज्ञ कैसे हो। इन दिनों जो प्रमुख गायत्री उपासक हैं, उन्हें 1 लाख की राशि में कैसे निमंत्रित किया जाए। मार्ग में आने वाली कठिनाइयां अनायास ही हल होती चली गई। दूसरे दिन से वह कार्य आरंभ हो गया। कार्तिक सुदी पूर्णिमा का मुहूर्त था। 4 दिन पहले आयोजन आरंभ होना था। 1 लाख आगंतुक और इससे 2-3 गुने दर्शकों के लिए बैठने, निवास करने, भोजन, शयन, लकड़ी, सफाई, रोशनी, पानी आदि के अनेक अनेक कार्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। जैसे मन में आया वैसा ढर्रा चलता रहा। आगंतुकों के पत्ते कलम अपनी आप लिखती गई। आयोजन के लिए 6-7 मील का एरिया आवश्यक था। वह कहीं खाली मिल गया, कहीं मांगने पर किसानों ने दे दिया। जिनके पास डेरे, तंबू, राशन, लकड़ी, कुओं में लगाने के लिए पंप, जनरेटर आदि थे, उन सभी ने देना स्वीकार कर लिया। एडवांस मांगने का ऐसे कामों में रिवाज है, पर न जाने कैसे लोगों का विश्वास जमा रहा कि हमारा पैसा मिल जाएगा। न किसी ने देने के लिए कहा और न ही दिया गया। पूरी तैयारी होने में 1 महीने से कम समय लगा। सहायता के लिए स्वयंसेवकों का अनुरोध छपा गया, तो देखते देखते वे भी 500 की संख्या में आ गए। सभी ने मिलजुल कर काम हाथ में ले लिया। नियत समय पर निमंत्रित गायत्री उपासकों की 1 लाख की भीड़ आ गई। उनके साथ ही दर्शकों के हुजूम थे। अनुमान 10 लाख आगंतुकों का किया जाता है। स्टेशनों पर अंधाधुंध भीड़ देखी गई। बस स्टैंडों पर भी वही हाल था। भले अफसरों ने स्पेशल ट्रेनें और बसें छोड़ना आरंभ किया। मथुरा शहर से 4 मील दूर यज्ञ था। अपने अपने बिस्तर सिर पर लादे सभी आते चले जाते। 1 लाख के ठहरने का प्रबंध किया गया था, पर उसी में 4 लाख समा गए। भोजन के लंगर 24 घंटे चलते रहे। किसी को भूखे रहने की छाया न मिलने की शिकायत न करनी पड़ी। कुओं में पंप वालों ने अपने पंप लगा दिए। बिजली कम पड़ी तो दूर दूर कस्बों तक से गैस बत्तियां आ गई। टट्टी, पेशाब और स्नान की समस्याएं सबसे अधिक पेचीदा होती है। वह भी इतनी सुव्यवस्था से संपन्न हो गई कि देखने वाले चकित रह गए। जंगल में पैसा पास न रखने व अमानत रूप में दफ्तर में रखने का ऐलान किया गया। अमानतें जमा होती चली गई। सब कुछ व्यवस्था से था। किसी का एक पैसा न खोया। देखने वाले इस आयोजन की तुलना इलाहाबाद के कुंभ मेले से करते थे, पर पुलिस या सरकार का एक हाथ भी न था। लोगों ने अपनी ओर से डिस्पेंसरियां, प्याऊ, अल्पाहार केंद्र खोल रखे थे। मिलों का एरिया खचाखच भरा हुआ था। यज्ञ नियत समय पर विधिवत हो रहा था। यज्ञशाला की परिक्रमा देने 30-50 मील दूर से अनेकों बसें आई थी। पूर्णाहुति के दिन हम और हमारी धर्मपत्नी हाथ जोड़कर खड़े रहे। सभी से प्रसाद लेकर जाने की प्रार्थना की। न जाने कहां से राशन आता गया, न जाने कौन उसका मूल्य चुकाता गया, न जाने किसने इतने बड़े राशन के पर्वत को खा पी कर समाप्त कर दिया। सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है
कि न किसी का एक पैसा खोया, न किसी को चोट लगी, न किसी को ढूंढना खोजना पड़ा। पैसा कहीं से आता वो कहीं से जाता रहा। उसमें से खैरिज की कुछ बोरियां शेष रह गई थी, जिसमें सफाई की व्यवस्था कर दी गई। स्वयं सेवकों को टिकट दिला दिए गए। बचना तो क्या था, घाटा भी नहीं हुआ। लोग कहते थे कि रेत के बोरे आटा बन जाते, पानी का घी बन जाता। ये किंवदंतियां यहाँ से ही होती दिख रही थी। कुंभ मेला जैसी संरक्षकों, बजट, टैक्स आदि की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर भी सारी व्यवस्था सुचारू रूप से ऐसे चल रही थी मानो किसी यंत्र पर सारा ढर्रा घूम रहा है। मथुरा के इर्द गिर्द 100 मील तक यह चर्चा फैल गई कि महाभारत के बाद इतना बड़ा आयोजन इसी बार हो रहा है। जो उसे देख न सकेंगे, जीवन में दोबारा ऐसा अवसर न मिलेगा। इस जनश्रुति के कारण आदि से अंत तक यह प्राय 10 लाख व्यक्ति उसे देखने आए। आयोजन समाप्त होने के बाद भी 3 दिन तक परिक्रमा चलती रही। कुंडों के भस्म लोग प्रसाद स्वरूप झाड़ झाड़ कर ले गए। आयोजन हर दृष्टि से अलौकिक दर्शनीय था। 1000 कुंड की भव्य यज्ञशाला, 1 लाख प्रतिनिधियों के बैठने लायक पंडाल, 24 घंटे चलने वाली भोजन व्यवस्था, रोशनी, पानी, बिछावट, जिधर भी दृष्टि डाली जाए आश्चर्य लगता था। 7 मील का पूरा क्षेत्र ठसाठस भरा था। पूर्णाहुति के बाद भी 3 दिन तक आगंतुक भोजन करते रहे। अक्षय भंडार कभी चुका नहीं। जो आरंभ में आए थे उन्होंने जाते ही अपने क्षेत्रों में चर्चा की और बसों बैलगाड़ियों की भीड़ बढ़ती चली। भीड़ और भव्यता देखकर हर आगंतुक अवाक रह गया। ऐसा दृश्य इन लाखों में से किसी ने भी इससे पूर्व नहीं देखा था। ये गायत्री महापुरुष चरण के जप तप साधन और पूर्णाहुति यज्ञ की चर्चा हो। सबसे बड़ी उपलब्धि इस आयोजन की यह थी कि आमंत्रित किंतु अपरिचित गायत्री उपासकों में से प्राय 1 लाख हमारे मित्र, सहयोगी व घनिष्ठ बन गए। कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर चलने लगे। गायत्री परिवार का इतना व्यापक गठन देखते देखते बन गया और नवयुग के सूत्रपात का क्रियाकलाप इस प्रकार चल पड़ा मानो उसकी सुनिश्चित रूपरेखा किसी ने पहले से ही बना कर रख दी हो। प्रिय सज्जनों, ये गुरुदेव की लेखनी से गुरुदेव का स्वयं का अनुभव लिखा गया। आप सभी को ये प्रसंग कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स